ग्रे जोन वॉरफेयर। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने रायसीना डायलॉग में इस टर्म की चर्चा की। सवाल उठता है, ग्रे जोन वॉरफेयर होता क्या है? आसान या फिर सीधा शब्दों में समझे तो एक होता है ब्लैक जोन, जिसमें सीधा युद्ध यानी आमने सामने लड़ाई की बात होती है। दूसरा होता है व्हाइट जोन, यानी पीस शांति की बात होती है। तीसरा होता है ग्रे जोन, जहां न तो लड़ाई होता है और न ही शांति होता है। भारत और चीन के संदर्भ में देखें तो न तो लड़ाई हो रहा है और न ही शांति है। ऐसे ही आप अमेरिका और रूस के रिश्तों को लेकर भी देख सकते हैं। आमने सामने की लड़ाई नहीं हो रही है, पर शांति नहीं है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ लगे रहते हैं, कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, सीधे डायरेक्ट फौजी कार्रवाई किए बिना। इसे आप ग्रे जोन वॉरफेयर कह सकते हैं, यानी अपने देश का हित मुद्दा साधते हैं बिना सीधी लड़ाई किए बिना। इसके अंदर इकोनॉमी एक्टिविटी आता है, प्रॉक्सी वार आता है, साइबर अटैक आता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आता है, अफवाह जैसे कई सारी चीजें होती है जो इसके अंदर आता है। अब जैसे पाकिस्तान जो है प्रॉक्सी वार का इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ, जो कश्मीर में जो आतंकवाद देख रहे हैं, इसको भी आप ग्रे जोन वॉरफेयर में देख सकते हैं। ग्रे जोन वॉरफेयर के तहत ही आप कह सकते हैं कि चीन जो है पाकिस्तान का जो इस्तेमाल जो है भारत के खिलाफ करता है। अब जो चीन मालदीव का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है, तो यह भी एक ग्रे जोन वॉरफेयर में आता है। चीन ऐसे ही क्लेम करता है साउथ चाइना सी को लेकर कि ये उसका पुराना है, कई सौ साल का है, और दूसरे देशों को कोई भी एक्टिविटी पर रोक लगाने की कोशिश करता है। वहां आमने सामने की लड़ाई नहीं होती है, लेकिन दबाव बनाने की भरसक कोशिश करता है। यह भी ग्रे जोन वॉरफेयर में आता है। ताइवान के साथ उसका डिस्प्यूट देख लीजिए, चीन के साथ वो लगातार एग्रेसिव जो है पेट्रोलिंग करता है, फाइटर जो है फ्लाई करता है ताइवान के साथ में, दबाव बनाने की कोशिश करता है, धमकी देता है। तो इसको भी आप ग्रे जोन वॉरफेयर कह सकते हैं। यानी वहां आमने सामने की लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन लड़ाई तो नहीं हो रही है, लेकिन दबाव जिस तरह का एग्रेसिव पेट्रोलिंग की बात करें, फाइटर की बात करें, सी की बात करें, सारी एक्टिविटी आपको बिल्कुल वैसा ही दिखता है। आप भारत और पाकिस्तान के संदर्भ को भी देख ले, यहां भी जो है, जो पाकिस्तान जो है भारत से जो है आमने सामने की तो लड़ाई कर नहीं सकता है, तो वो क्या करता है, वो ग्रे जोन वॉरफेयर का सहारा लेता है। कभी आप आतंकवाद भेजता है चोरी छुपे, एक्सेप्ट नहीं करता है, तो कभी नकली नोट भेजता है, या फिर कई दूसरी तरह की एक्टिविटी करता है। इसको भी आप ग्रे जोन वॉरफेयर कह सकते हैं, जहां सीधे युद्ध नहीं होता है, लेकिन आक्रामक कार्रवाई होती है। आप अभी जो एलएसी की बात करें, जो भारत चीन जो सीमा है उसकी बात करें, वहां भी कुछ कुछ वैसे हालात है। क्योंकि भारत भी जो है, क्योंकि वहां सीमा का निर्धारण नहीं है। जो एलएसी की बात करें, आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें, जो चीन से लगी सीमा है, तो भारत भी एग्रेसिव पेट्रोलिंग करता है वहां पर। फाइटर जो हमारे बहुत एग्रेसिव पेट्रोलिंग करते हैं, उसी तरह चीन के भी करता है। लेकिन दोनों आदमी एक दूसरे का दबदबा दिखाने की कोशिश करते हैं, आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। तो यह भी ग्रे जोन वॉरफेयर में आता है। इसके एक अच्छा उदाहरण देख सकते हैं, कुछ महीने पहले की बात है कि हमारे चरवाहे जो है पूर्वी लद्दाख में चराने के लिए गए, चारागाह उस इलाके में गए। वहां चीन की जो पीएलए जो सेना जो आई, उसको रोक दिया कि आप इस इलाके में, हमारे लोगों को कहा कि आप जो है, आप जो अपने जो चरवाहे जो है आप यहाँ पर चरा नहीं सकते हैं, ये जो चारागाह जो है ये हमारा इलाका है। लेकिन भारतीय सैनिक जो थे उसका मुकाबला किए, तो मामला किसी तो तय हुआ। लेकिन यहाँ भी एक ग्रे जोन वॉरफेयर का इलाका है, जो बाउंड्री वॉल तो नहीं है भारत और चीन के बीच में, लेकिन चीन अपना दबदबा जो है बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने भी यहाँ पर डट का मुकाबला किया। ऐसे ही आप गलवान की बात करें, जो 2020 में जो हुआ था, तो वहां भी कोई लड़ाई नहीं हुआ था, गुत्थम गुत्थी हुई थी, गुत्थम गुत्था हुआ था, डंडे चले थे और दूसरे इस्तेमाल किया गया था। कोई बुलेट का इस्तेमाल नहीं हुआ था, न ही टैंक का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन हमारे जो है 20 जवान शहीद हुए थे, भारतीय जो सैनिक जो है बहादुर से मुकाबला किए, और तकरीबन 40 से 45 जो है चीनी सैनिक को मार गिरा है। यह भी ग्रे जोन वॉरफेयर कहलाता है। तो मतलब आमने सामने की लड़ाई नहीं होती है, लेकिन उसके अलावा कह सकते हैं सब कुछ होता है। जैसे पाकिस्तान जो समर्थित आतंकवादी हैं, पुलवामा में हमला करते हैं, सीआरपीएफ पर हमला करते हैं, हमारे 40 जवान शहीद होते हैं।
भारत कार्रवाई करता है, बालाकोट में जो जैश का आतंकी कैंप जो कैंप थे उसको तबाह कर देता है। तो ये भी ग्रे जोन वारफेयर कहलाता है। लेकिन उस समय मामला बिगड़ते बिगड़ते रह गया। ग्रे जोन वारफेयर जो है कब लड़ाई में तब्दील हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है। मामला बिगड़ भी सकता है। वहां पर दोनों जो भारत और पाकिस्तान की जो वायुसेना है उसमें कुछ झड़प हुई थी, डॉग फाइट हुआ था। लेकिन कब ये तनातनी जो है ये लड़ाई में तब्दील हो जाए ये आपको देखने की समझने की जरूरत है। और कई बार ये भी उसमें आता है, अफवाह भी आता है। जिस तरह से जो पाकिस्तान या जो भारत के जो दुश्मन है अफवाह फैलाते हैं कश्मीर को लेकर, भारत सरकार इतना कुछ काम कर रही है कश्मीर को लेकर, लेकिन जिस तरह से बताया जाता है, नैरेटिव सेट किया जाता है कि कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा है, कश्मीर में केवल आतंकवाद है, ऐसा हकीकत ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब कुछ जो ग्रे जोन जो वारफेयर का जो एरिया है जिसके जमीन में पैर नहीं दिखते हैं लेकिन बाकी सब कुछ होता है, तो ये समझने की चीज है। एक नया टैक्टिक्स कह सकते हैं, इसको टर्म कह सकते हैं, जहां आमने सामने की अब तो लड़ाई नहीं होती है, एक नया तरह का टैक्टिक्स है ग्रे जोन वारफेयर, जिसका इस्तेमाल जो है जो ताकतवर देश जो होता है वो अपने हित के लिए अपने फायदे के लिए करता है। लेकिन ये कब जो है ये लड़ाई में तब्दील हो पाए, ये तनातनी जो तब्दील हुए ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो भी देश होता है हर देश अपने मतलब साधने के लिए अपने हित के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं ग्रे जोन वारफेयर का।